अगर मैं आपसे पूछूं कि आने वाले 10 सालों में सबसे ज्यादा पैसा कहां बन सकता है, स्टॉक मार्केट, गोल्ड, म्यूचुअल फंड्स या फिर रियल एस्टेट? ज्यादातर लोग शायद रियल एस्टेट का नाम लेंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या आज भी रियल एस्टेट में निवेश करना उतना ही फायदेमंद है जितना 10 या 20 साल पहले था? और क्या आने वाले सालों में प्रॉपर्टी मार्केट भारत का सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएशन इंजन बन सकता है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि भारत के रियल एस्टेट सेक्टर का फ्यूचर क्या है, कौन कौन से बड़े बदलाव इस सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं और निवेशकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट से। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आज भारत की जीडीपी लगभग $4 ट्रिलियन के आसपास है और कई ग्लोबल एजेंसीज का अनुमान है कि अगले 10 से 15 सालों में भारत 8 से 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को बना सकता है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो लोगों की इनकम भी बढ़ती है, नौकरियां बढ़ती हैं, शहरों का एक्सपेंशन होता है और सबसे ज़्यादा फायदा रियल एस्टेट सेक्टर को मिलता है। और यही वजह है कि आज भारत में रियल एस्टेट को लेकर निवेशकों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। पहला बड़ा कारण है अर्बनाइजेशन। आज भी भारत की लगभग 35% पॉपुलेशन शहर में रहती है। डेवलप्ड देश में यह आंकड़ा 70 to 80% तक है। जैसे जैसे लोग गांव और छोटे शहरों से बड़े शहरों की ओर जाएंगे, हाउसिंग डिमांड्स तेजी से बढ़ेंगी, नई कॉलोनीज बनेंगी, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनेंगे, वेयर हाउसेज बनेंगे और प्रॉपर्टी की मांग भी लगातार बढ़ेगी। यानी अर्बनाइजेशन आने वाले कई सालों तक रियल एस्टेट ग्रोथ का एक बड़ा इंजन बन सकता है। दूसरा बड़ा कारण है इंफ्रा रिवोल्यूशन। पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि देश भर में एक्सप्रेसवेज, एयरपोर्ट्स, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स पर तेजी से काम हो रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर, फ्रंट कॉरिडोर और नए एयरपोर्ट्स प्रोजेक्ट जैसे विकास कार्यों ने कई एरियाज की जमीन की कीमतों को कई गुना तक बढ़ा दिया है। इतिहास बताता है कि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचता है वहां रियल एस्टेट की कीमतें भी तेजी से बढ़ती हैं। इसलिए आने वाले सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक्ड रियल एस्टेट सबसे ज्यादा चर्चा में रह सकता है। तीसरा बड़ा कारण है राइजिंग इनकम एंड मिडिल क्लास। भारत में मिडिल क्लास तेजी से बढ़ रहा है। आज का युवा केवल नौकरी नहीं कर रहा है बल्कि स्टार्टअप, फ्रीलांसिंग, डिजिटल बिजनेस और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज से अपनी कमाई कर रहा है। जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है वो बेहतर घर, बड़ा घर या दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोचते हैं। यानी कि हाउसिंग डिमांड का आधार लगातार स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और यहाँ पर चौथा बड़ा कारण है स्पिरिचुअल एंड टूरिज्म रियल एस्टेट। पिछले कुछ सालों तक लोग केवल मेट्रो सिटीज में निवेश की बात करते थे, लेकिन अब अयोध्या, वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश, उज्जैन और वाराणसी जैसे धार्मिक शहर निवेशकों के रडार पर है। सरकारी विकास योजनाएं, पर्यटन में वृद्धि और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार इन शहरों को नए रियल एस्टेट हॉटस्पॉट में बदल रहे हैं। कई इन्वेस्टर्स अब रेंटल इनकम और लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन दोनों के लिए ऐसे शहरों में निवेश कर रहे हैं। क्या प्रॉपर्टी प्राइस लगातार बढ़ रही है? ये बड़ा सवाल है। अब यहाँ पर आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि क्या प्रॉपर्टी प्राइसेस लगातार बढ़ते हैं? इस सवाल का जवाब है कि ऐसा हर जगह नहीं होता। भविष्य में केवल वही एरिया तेजी से बढ़ेंगे जहां अच्छी कनेक्टिविटी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी और पॉपुलेशन ग्रोथ होगा। और साथ ही साथ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी वहां पर चल रहे होंगे। यानी सिर्फ ज़मीन खरीद लेना ये सफलता की गारंटी आपको नहीं देता है। लोकेशन का चुनाव पहले से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है। अब यहाँ पर यह भी समझना ज़रूरी है कि रियल एस्टेट में सबसे बड़े जोखिम क्या होते हैं। हर निवेश के साथ जोखिम भी जुड़ा हुआ होता है और रियल एस्टेट के कुछ प्रमुख जोखिमों की अगर हम बात करें तो गलत लोकेशन का चुनाव करना इनमें से एक है। लीगल डिस्प्यूट्स, बिल्डर डिलेज, लिक्विडिटी की कमी और मार्केट साइकिल का असर। कई लोग बिना रिसर्च के निवेश कर देते हैं और फिर सालों तक यहाँ पर फंसे रहते हैं। और इसीलिए प्रॉपर्टी खरीदने से पहले प्रोजेक्ट, डेवलपर और लोकेशन की जांच पूरी तरीके से करना जरूरी है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या रियल एस्टेट स्टॉक बेहतर विकल्प है? कुछ निवेशक सीधे प्रॉपर्टी खरीदने की बजाय रियल एस्टेट कंपनीज के शेयर में निवेश करना पसंद करते हैं। इसके जरिए कम पूंजी में भी रियल एस्टेट ग्रोथ का उनको फायदा मिलता रहता है। हालांकि इसमें भी मार्केट रिस्क मौजूद होता है और इसलिए निवेश का फैसला अपनी जोखिम क्षमता और वित्तीय लक्ष्यों के मुताबिक ही करना चाहिए। अगले 10 साल का अगर आउटलुक अगर हम समझें तो अगर भारत की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ बढ़ती है, अर्बनाइजेशन जारी रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट समय पर होते हैं और मिडिल क्लास का विस्तार होता है, तो रियल एस्टेट सेक्टर आने वाले डेकेड में देश के सबसे बड़े वेल्थ क्रिएशन सेक्टर में से एक बन सकता है। रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक पार्क्स, डेटा सेंटर्स और स्पिरिचुअल टूरिज्म रियल एस्टेट जैसे कई नए अवसर मार्केट में उभर सकते हैं।
रियल एस्टेट का फ्यूचर केवल प्रॉपर्टी खरीदने तक लिमिटेड नहीं है। ये भारत की आर्थिक प्रगति, शहरीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ती आय से जुड़ी एक लंबी कहानी है। सही लोकेशन, सही समय और सही रिसर्च के साथ किया गया निवेश आने वाले सालों में बड़ा वेल्थ क्रिएटर साबित हो सकता है। लेकिन याद रखिए कि किसी भी निवेश से पहले अपनी वित्तीय स्थिति, जोखिम क्षमता और निवेश अवधि का जरूर ध्यान रखें।